अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा ना आप लोगों को? जी सर। मैं बोला था एक है गिटहब, github.com, ये एक है जहां पे आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला, ये एक। दूसरा है आपका linkedin.com, यहाँ पे भी अकाउंट बनाने के लिए बोला मैं। तो ये दो चीजें आप है ना, जो भी बनाए हैं उन लोगों को करना ये है कि लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल को अपडेट करना आप। तो वो आप करिए। और गिटहब कैसे इस्तेमाल करना है फिर वो बाद में बोलूंगा। अभी फिल वक्त है ना, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। आपको यहाँ पे ई फैबलेस, ई फैबलेस एंटर करिए। तो ये जो पहला ई फैबलेस डॉट कॉम जो आ रहा ना, उसे ओपन कर दीजिए। ये ई फैबलेस जो है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स, टूल्स, मार्केट प्लेस, कम्युनिटी, कंपनी, ये जो दिख रहा है इसमें से टूल सेक्शन में जाना है अपने को। टूल सेक्शन में जाके यहाँ पे ओपन गैलेक्सी में स्टार्ट डेस्कटॉप बोल के जो है ये करना है। ये करने पे ये है ना 3 ऑप्शंस देता है हमें। ये एक है ना साइन इन विथ लिंक्डइन, एक है ना गिटहब, एक है ना साइन इन विथ गूगल। तो लिंक्डइन इसीलिए बनाओ बोला प्रोफाइल, ताकि आप इससे साइन इन इमीडिएटली हो सकते। तो यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी से है सो आपका बनाए हैं वो ईमेल टाइप करें। अभी कोई सिस्टम पे है, आप में से कोई सिस्टम पे है? नहीं सर। अच्छा, कोई भी नहीं है सिस्टम पे? नो सर। मैं बोला था सिस्टम पे है ना, जो लोग सिस्टम पे ज्वाइन हो सकते हैं सिस्टम पे ज्वाइन होने के लिए बोला मैं। अगर आप सिस्टम पे ज्वाइन होते तो ये कर सकते थे, देख सकते थे आप, मेरे साथ साथ कर सकते थे। अभी यहाँ पे आपको समझाना ये है कि ये स्क्रीन कुछ आपको लॉगिन पे, ये स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी ये चीज अभी नहीं रहेंगे, ये फोल्डर भी नहीं रहेंगे यहाँ पे। मैं ये एक सेकंड इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इस तरह से दिखता है आपको स्क्रीन। मेरा स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। यहाँ पे आपको ये दोनों से, ये दो ही दिखेंगे यहाँ पे। एक चीज ये स्टार्ट हियर और दूसरी चीज ये डॉक्यूमेंटेशन, ये दो चीजें दिखेंगे यहाँ पे। कि इसको कैसा इस्तेमाल करना है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको फोल्डर बना सकते, या यहाँ पे आपको है ना ओपन टर्मिनल हियर ये काम कर सकते। तो अगर आप ओपन टर्मिनल यहाँ पे करते हैं, आप ओपन टर्मिनल हियर, तो इस जगह पे फर्ज करो ये डेस्कटॉप है। अभी यहाँ पे देखो, अभी डेस्कटॉप पे कुछ नहीं है, खाली है डेस्कटॉप। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मेक डायरेक्टरी, यहाँ पे हाफ एडर HA, या नहीं तो मैं ये काम कर दूँ इसमें वेरीलॉग डिजाइन, कल का वेरीलॉग, होमवर्क दिया था मैं बता। क्या मैं बोले? टैली के लिए तो मैथ्स का करे थे। ये शहबाज निकाल के म्यूट करो। बता। सॉरी। या दिख रहा ना स्क्रीन? जी सर, दिख रहा सर। हाँ, MKDIR यानी ये कमांड है लाइनक्स के अंदर। तो ये जो लाइनक्स कमांड है मेक डायरेक्टरी वेरीलॉग डिजाइन बोल के एंटर। अभी आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि वेरीलॉग डिजाइन फोल्डर बन चुका है। तो उस डायरेक्टरी में दाखिल होने के लिए CD वेरीलॉग डिजाइन एंटर। अभी आप उस डायरेक्टरी में दाखिल हो चुके हो। और यहाँ पे आपको मैं है ना क्या कर रहा हूँ, MKDIR, और यहाँ पे आपको जो है सो एक हाफ एडर फोल्डर बना रहे समझे। तो ये हाफ एडर फोल्डर, तो LS करो तो अभी देख सकते हैं हाफ एडर फोल्डर बन चुका है। तो उस फोल्डर में दाखिल होने के लिए CDHA एंटर। अभी LS करिए, यहाँ पे इस फोल्डर में कुछ नहीं है। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
gedit ha.v एक फाइल, दूसरी फाइल जो है tb.v टेस्ट बेंच फाइल, ये दो फाइल यहाँ पे बना रहा हूं मैं, एंटर कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एक ha.v और एक tb.v, ये दो खुल चुके हैं। और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ मेरा कोड मॉड्यूल ha, और यहाँ पे a, b, sum, co, यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन कर रहा हूँ इनपुट a, b सेमीकोलन, आउटपुट sum, co सेमीकोलन, और असाइन sum इक्वल टू, आपको a XOR ऑपरेटर याद रहना चाहिए, ये है ना a XOR b सेमीकोलन, असाइन कैरी आउट इक्वल टू a एम्परसेंट b सेमीकोलन, और फिर एंड मॉड्यूल। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन हाफ एडर का। तो यहाँ पे स्टार देख सकते हैं, ये स्टार ये बता रहा है कि फाइल अभी सेव नहीं कर रही, तो कंट्रोल यस दबाने से वो स्टार चले गया। तो अभी ये टेस्ट बेंच बनाना है मुझे। टेस्ट बेंच बनाने के लिए आपको है ना कई बार प्रैक्टिस करवाया गया है कि बैककोट, यहाँ पे है ना आपको ये बैककोट टाइम स्केल 1 नैनोसेकंड स्लैश 1 नैनोसेकंड, यहाँ पे मॉड्यूल टीबी सेमीकोलन, और यहाँ पे रेज a, b सेमीकोलन, और वायर सम, co, और यहाँ पे आपको वो हाफ एडर को बुलवाना है। तो ha1 नाम दे रहा हूँ, इंस्टेंस नेम इज ha1 यहाँ पे मैं दिया। तो यहाँ पे है ना ये ऑर्डर जरूरी है, a, b, sum, co, और यहाँ पे आपको बोला गया कि इनिशियल और बिगिन एंड ये दो होना है, जिसके अंदर आप है ना ये टाइप करना कि वेव फॉर्म देखना चाह रहे तो $dump फाइल, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर वो कुछ भी नाम देके VCD कंपलसरी है, VCD वैल्यू चेंज डंप, फिर $dump वैप्स, यहाँ पे ये टॉप मॉड्यूल के ही देखना है सिग्नल्स, तो ऐसा देना है टॉप मॉड्यूल के सिग्नल्स, यानी ये a, b यही देखना है, ये a, b नहीं देखना है आपको, ये मॉड्यूल के हो गए, ये बुलवार है ना वो मॉड्यूल के हो गए। तो अभी यहाँ पे आपका हो गया काम। ये नेक्स्ट करना ये है कि आपको इनिशियल फिर बिगिन एंड, ये बिगिन एंड में जो है आपको अभी यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ कि ऐसा ये फ्लावर ब्रैकेट्स को ब्रेसेस भी बोला जाता है। a, b ये देके यहाँ पे 0 दे रहा हूँ मैं पहले, फिर #5 डिले देके, फिर वही a, b को जो है मैं 1 दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, और यहाँ पे फिर से #5, और फिर से वही a, b, इस बार मैं दे रहा हूँ 2। अभी आप समझना चाहिए कि ये सब मतलब कैसा असाइनमेंट होता, ये चीज एक सेकंड अभी आपको ये टाइप कर दे के बता दो। a, b यहाँ पे 3। अब ये क्या है, कमेंट्स है, ऐसा डबल स्लैश रखे तो कमेंट्स है। कमेंट कर दे कि आप क्या कर रहे हैं, समझाना चाह रहा हूं मैं ये चीज के 3 जब दिए हैं आप, इंटरनली कंपाइलर क्या करता है, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करता। बाइनरी में अगर 3 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 1 होता, वो 1 1 होता बाइनरी। तो ये जो बाइनरी में आपने बताया ना, ये 3 किस में है, डेसिमल में है, इसको बेस 10 लिखते हैं यहाँ पे, बेस 10। ये बेस 10 नीचे सफिक्स नहीं लिख सकता इसमें, इसीलिए बाजू की 10 बोल के लिखा।
या नहीं तो कंफ्यूज हो जा रहा होते हैं तो डी रखता हूँ, डेसिमल नंबर बोल के। उसका इक्वलेंट बाइनरी में क्या है बोले तो 1 1 है, बाइनरी में क्या है 1 1 है ये बाइनरी में। तो कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर, ये जो वेरिलॉग का कंपाइलर जो होता है ना, वेरिलॉग एचडीएल का, वो कंपाइलर क्या करता, अगर उन्हें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये 11 के अलावा बाकी के 30 जो नंबर है 000 रखता है। ये जो ये पूरे उन्हें क्या करने वाला है, ऐसा 0000 रखता है। वो पूरे 000 ये 11 पूरे मिला लेके 32 रहेंगे। किस पे, अगर वेरिलॉग कंपाइलर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हो। ओके सर। अगर ये 64 पे इंस्टॉल कर रहे तो जब क्या करता है इन्हें, ये पूरे ये जो 0000 है ना, ये पूरे ये 0000 ये 11 मिला लेके पूरे 64 बिट रखता हूं। समझ रहे? जी सर। तो अभी ये असाइनमेंट जो होता है ना, वो असाइनमेंट कैसा होता है बोले तो यहाँ पे इस तरह होने वाला है असाइनमेंट। एक सेकंड, यहाँ पे ये राइट साइड वाला, ये यहाँ पे ये राइट वाले को जाता पहले, फिर बाद में दूसरा जो है उन्हें फिर दूसरा उसे जाता। अगर तीसरा भी यहाँ पे है, तीसरा मौजूद रहता, यहाँ पे तीसरा रहता तो यहाँ का तीसरा बिट वो तीसरे को जाता था। मगर वह तीसरा नहीं है ना, दोनों है ना, तो ये बाकी के ये 000 जो है ये 000 सब डिस्कार्ड हो जाते। ये क्या हो जाते, डिस्कार्ड, यानी वो कंपाइलर उनको छोड़ देता, छोड़ देने को बोलते हैं डिस्कार्ड। तो अभी है क्या इसमें फिर बोले तो ये जो 11 है ये जो 11 है ना, उन्हों ये समझ रहे हैं ना, ये लास्ट का, ये लास्ट ये इसमें लास्ट वाले को होता, समझ रहे हैं ना? जी सर। तो उस तरह क्या होता बोले तो यहाँ पे असाइनमेंट होता। इसीलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 टिक बी के बजाय, जैसा कि हम पहले लिखा करते थे, जैसा कि 2 टिक B11 ये लिखे तो क्या होता बोले तो, ये जो लिखे तो कंपाइलर है ना, कंपाइलर को हम है ना बोल रहे के, क्या बोल रहे कंपाइलर को, 2 बिट्स ही ले तू, ये जो बोल के क्या बोल रहे बोले तो यहाँ पे ये 2 बिट्स ले, ना के 32। तू जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे है 32 या 64 वैसा मत ले, तेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से 32 बिट्स या 64 बिट्स मत ले, तू ले खाली दो नोच बिट ले, ऐसा बोल के। अगर ये फॉर्म में लिख रहे तो ऐसा बोल रहे। अगर ऐसा फॉर्म में नहीं लिख के, इसको क्या बोलते हैं, बेस फॉर्मेट बोलते हैं इसको। ये रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्मेट, नंबर रिप्रेजेंटेशन इन बेस फॉर्मेट। अगर बेस फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी ये डायरेक्ट लिखने वाले को कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, डेसिमल फॉर्मेट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। डायरेक्ट अगर लिखे तो वो क्या होता, डेसिमल फॉर्मेट होता। तो डेसिमल फॉर्मेट में कंपाइलर क्या करता बोले तो, ये इतने सारे बिट्स लेता हूं। अगर 32 बिट पे है तो 32 लेता, 64 है तो ये पूरे 64 लेता, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। मगर हमको पता है कि भाई जब 2 नज बिट्स है तो ये 64 या 32 करना कोई समझदारी नहीं है, तो इसीलिए हमको बेस फॉर्मेट ही एक्चुअली सही है। मगर अभी हम खाली सिमुलेशन करने के लिए हम डायरेक्ट डेसिमल में दे ले रहे। डेसिमल में दे ले रहे तो कुछ आयब है क्या बोले तो आयब तो कुछ भी नहीं है, मगर अननेसेसरली ये बिट्स इतने सारे उन्हें हैंडल करना पड़ता उतना ही। तो उससे क्या होता बोले तो, बड़े डिजाइन जब करते स्पीड में फर्क आता, बड़े बड़े डिजाइन जब डिजाइन करते जब स्पीड में फर्क आता सिमुलेशन में, समझ रहे हैं ना? यस सर। तो अभी के लिए तो ये 3 रख दिया, तो उसके बाद में यहाँ पे है ना बिगिन एंड हो गया। अभी फाइनली यहाँ पे ये इनिशियल, यहाँ पे आपको ये डॉलर मॉनिटर, और यहाँ पे आपको जो है डबल कोट्स के अंदर ये एक सिमुलेशन टाइम इक्वल टू %0g कामा आपका a इक्वल टू %b और आपका b इक्वल टू %b
और आपका सम इक्वल टू परसेंटेज बी और आपका CO इक्वल टू परसेंटेज बी। ये करके यहाँ पे आप डॉलर टाइम कामा ए कामा बी कामा सम कामा CO ये लिख के आप क्या करते हैं यहाँ पे एंड मॉड्यूल। अभी यहाँ पे स्टार बता रहा मतलब ये फाइल सेव होके नहीं है, तो कंट्रोल यस करे तो अभी वो स्टार चलेगा, यहाँ पे ये सेव होगा। अभी इसे क्लोज कर दिए आप, क्लोज कर देके जो है सो यहाँ पे अगर ls करे आप, अभी वो दो फाइल्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ये दो फाइल्स दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे वही काम करना है जो पहले आपको बताया गया शुरुआती दौर में, आई वेरीलॉग स्पेस आपका HA और वो आपका TB एंटर। अभी यहाँ पे इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे गलतियां निकल आए कुछ, तो इन्हें यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इन्फो बोल रहा है, एरर बोल के तो नहीं बोला यहाँ पे, मगर यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर बोला यहाँ पे। तो ये सिंटैक्स एरर किसमें है बोल रहा हूँ उन्हें, TB.V1 वार्निंग मैक्रो टाइम स्केल, ये स्पेलिंग गलत है देखो, टाइम स्केल आना तो टाइम SACLE ऐसा आया, तो ये गलत है बोल रहा हूँ किसमें, TB.V में। तो वहां पे जाके gedit वो फाइल खोलने के लिए क्या करना, gedit TB.V वो पूरा एक्सटेंशन लगा के एंटर करना। जब वो फाइल खुलता है यहाँ पे ये जो एरर है उसको करेक्शन कर लेना, स्केल वो स्केल है ना, तो स्केल कर दिए। अभी इसे सेव कर लो, यहाँ पे फिर से क्लोज कर दो, फिर से यहाँ पे है ना सेम है ना, ये कंट्रोल यल करे तो इस तरह से ऊपर आते, फिर यहाँ पे वो आई वेरीलॉग ये। तो अभी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका ये सिमुलेशन टाइम है, जहाँ पे 0 वैल्यूज दिए गए तो सम भी 0 कैरी भी 0, 0 1 दिए तो सम 1 कैरी 0, ये 1 0 दिए तो ये सम 1 कैरी 0, 1 1 दिए तो सम 0 कैरी 1, ये बराबर काम करना। तो उसके बाद में जी ls करिए, ls करे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके आपका ए डॉट आउट एक नया फाइल भी है, और एक नया फाइल यहाँ पे HA.VCD ये भी एक नया फाइल आके है। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि वेव फॉर्म अगर देखना चाह रहे हैं तो GT के वेव वो VCD फाइल HA.VCD फाइल वो लेके एंटर। तो ये जो वेव फॉर्म विंडो खुलेगा यहाँ पे, ये चीजों को यहाँ पे ऐसा ड्रैग हो, लेफ्ट माउस ऐसा होल्ड करते हुए ड्रैग करके हिला के छोड़ सकते हैं ऐसा, या नहीं तो इसको सेलेक्ट करके अपेंड ऐसा भी कर ले सकते हैं। दोनों में कोई सा भी तरीका एक अपना लेके कर सकते हैं। अब ये है ना यहाँ फुल, यहाँ पे आपको ये 0 का ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ये बता रहा है यहाँ पे, ये है ना ऐसा 0 1, ये है ना सम 1 और कैरी 0, और यहाँ पे अगर आप है ना होल्ड करें तो ये 1 ये 0 सम 1 ऐसा। लास्ट में अगर आप है ना लास्ट में ले जाके रखिए इसको, तो लास्ट में तो 1 1, तो जब है ना कैरी 1 सम 0, यानी वेव फॉर्म से भी साबित ये हो गया, और है ना आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले से भी ये जो है ना साबित हो ये हो गया कि ये वर्क। अभी ये बताने का मकसद ये है, आज का टूल जो बताने का मकसद ये है कि आपको दो चीजों की जरूरत हो सकती, कोई एक चीज की, दोनों में, ये एक लिंक्डइन की, एक आपको गिटहब की। इससे क्या होता है, इंस्टेंटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते, ये टूल को ये जैसा कि आपको बताया गया ये EDA प्लेग्राउंड, तो उसी तरह का एक वेबसाइट है, पर इसमें एडवांटेज क्या है आपको बोले तो, ये आप एसिक डिजाइन अभी जो शुरू नहीं करे हम, एसिक डिजाइन करने के लिए ये काम आता। कैसा काम आता अभी बताता हूँ आपको। तो अभी फिल वक्त मैं यहाँ पे है ना क्या करने वाला हूँ बोल, तो ये तो ये हो गया। दूसरा आपको ये बताना था कि भाई आप क्यू फ्लो जो लास्ट पहले आप लोगों को इंस्टॉल कर लो बोला मैं, क्यू फ्लो GUI एंटर। तो ये जो टूल है आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि ये EDA प्लेग्राउंड में नहीं है, वो ये टूल एसिक डिजाइन के लिए है। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ये सब जितने भी दिखाई दे रहे ना, ये सबको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स, जिसके अंदर आपको बताया था उसमें मैं लिप फाइल कैसा रहता वो खोल के, फिर खैर मैं फिर से दोबारा बताता हूँ। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये चीज़ें है ना आपको लाइब्रेरी फाइल्स बोला जाता है। तो ये
ये खैर अभी तो ये क्यू फ्लो के बारे में आज मैं यहाँ पे बात करने वाला नहीं हूँ। तो आपको दो चीजें यहाँ पे बताना अहम है। वो दो चीजें ये हैं कि जैसा ईडीए प्लेग्राउंड में आप करना सीखे उसी तरह इसमें भी करना सीखो। ये एक ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल एसिक डिजाइन टूल है। तो ये जो एसिक डिजाइन टूल है आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल, आपको सिस्टम की जरूरत हाई, आपके सिस्टम में जिस बच्चों के भी सिस्टम में वैसा प्रॉब्लम हो रहा, क्यों ये यूबंतु है ना, इंस्टॉल जो करे हैं हम, उसके रैम 2 GB है, किसी बच्चों के रैम 2 GB है, किसी बच्चे का रैम 4 GB है, किसी बच्चे का रैम 8 GB है। जिस बच्चे का रैम 8 GB है उसमें 4 GB होस्ट सिस्टम यानी आपका विंडोज, और 4 GB रिमेनिंग 4 GB आपका यूबंतु के लिए है। जब यूबंतु ओपन करते हैं आप, यूबंतु 4 GB लेता आपका होस्ट सिस्टम 4 GB। तो बाज बच्चों के पास 4 GB ही है, तो उसके लिए क्या करा मैं, 2 GB यूबंतु को इस्तेमाल हो जैसा, 2 GB होस्ट सिस्टम को इस्तेमाल हो जैसा रखा। तो जब वो बच्चे यूबंतु ओपन करेंगे, ये 4 GB वाले बच्चे 2 GB यूबंतु इस्तेमाल करता स्लो रहता उसका। 4 GB 8 GB वाले बच्चे जो 4 GB यूबंतु के लिए है, 4 GB होस्ट सिस्टम के लिए, उसका थोड़ा बहुत फास्ट ही रहता। तो फिर भी अगर आप लोगों को है ना ये इश्यूज आ रही, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही यूजफुल टूल है ऑनलाइन जो अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर, यस सर। यस सर। यस हाँ सर। हाँ। तो एक चीज वो, दूसरी चीज ये कि ट्रेनिंग के दौरान आपको मुख्तलिफ टूलों से भी आपको तारुफ करवाया जा रहा। तारुफ मतलब इंट्रोडक्शन दिया जा रहा। जैसा कि आप पहले शुरुआती दौर में ये ईडीए प्लेग्राउंड के साथ साथ कितने लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मगर उन लोगों को करना चाहिए। सर्किट वर्स ये टूल के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, करवाया गया। याद है, भूल गए? जी सर, याद है सर। याद है सर। हाँ, ये एक पावरफुल सिमुलेटर टूल है जो ऑनलाइन पे आपको खुद ही से इन्हें वेरीलॉग जनरेट करके देता है। आप है ना इसको स्कीमेटिक वे में करे तो ये एक टूल बताया गया। कैसा यूज करना, इसका वीडियो शुरुआती तौर के वीडियोस देखे तो उसमें है ये रिकॉर्डिंग। ईडीए प्लेग्राउंड बताया गया। ईडीए प्लेग्राउंड में दो चीजें बताई गई, सिमुलेशन बताया गया, सिंथेसिस बताया गया। सिंथेसिस के लिए आपको ये जो टूल है यहाँ पे ये योसिस, ये बताया गया कि इसको है ना आप कैसे इस्तेमाल करोगे। और रही बात यहाँ पे दो चीजें बताई गई, एक सिमुलेशन, इसको यूज करके आईकारस वेरिलॉग को यूज करके, ये सिमुलेटर है, योसिस सिंथेसिस टूल है। ये दोनों का इस्तेमाल कैसा करना है इस पे बताया गया, वीडियोस है उसके। ये ट्रेनिंग के दौरान ये अहम है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में रखना है कि ये टूल के बारे में कैसा करे, क्या करे, ऐसा। ये सर्किट वर्ड्स भी बताया गया कि स्कीमेटिक कैसा बनाते और उसके अंदर वेरिला कोड कैसा जनरेट होता है, ये बताया गया। ये तीसरा टूल है जो आपको बताया जा रहा कि ऑनलाइन पे किस तरह से आप है ना अपने डिजाइन्स को, एसिक डिजाइन्स को कर सकते हैं। यहाँ पे वो बताया गया। यहाँ पे 3 हो गए अभी। चौथा ये बताया गया आपको कि इस जगह पे कि आपका विजुअल, ये जो विजुअल स्टूडियो है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप है ना सिमुलेशन और सिंथेसिस किस तरह से करते, वो एक चीज आपको यहाँ पे बताया गया। तो कितने हो गए, 3-4 टूला हो गए अभी तक। और 4 टूला भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया, बताया गया। आपको डाउट्स है तो मुझे है ना बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये भी बात है, बोला जो कई बार बोला, आज भी बोल रहा हूं। ये चीजें प्लीज मैं सबसे डिमांड कर सकता, चाहे तो गुस्सा से कि है ना बोल सकता है कि ये होना ही होना है, नहीं तो तुम कोई जरूरत नहीं है आने की, ऐसा वैसा बोल के। मगर उससे हो रहा ये, बच्चे ना समझ है कि मुस्तकबिल उनके मुस्तकबिल को लेके, उनके फ्यूचर को लेके बोल रहे, तो बात अभी समझ नहीं आ रही उन लोगों को। मगर ये चीजें बहुत महंगे है, बाहर सीखने गए तो आपको बहुत महंगे है। आप समझो इस बात को, सीखो, प्रैक्टिस करो। तो
इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, कैसा यूसेज है, कैसा करना है, ये सब है ना आप बनाओ। तो ये चीजें हैं आपको जो आज बताना था। उसके बाद जो है सो आपको इसमें और एक चीज आपको, एक सेकेंड, ये चीज अगर आप नहीं करें ना, प्रैक्टिस नहीं करें ना, आपको ये चीजें नहीं आने वाली, याद रख लो। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आने वाले हैं ये चीजें। तो खास करके जो है ये कमांड्स, विंडोज में कमांड्स अलग रहते हैं, आपके इसमें लाइनक्स में कमांड्स अलग रहते हैं। ये प्रैक्टिस करे तो ही आते हैं आपको। इंडस्ट्री में ये लाइनक्स ही इस्तेमाल होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप लाइनक्स ही इस्तेमाल करें। वो इसलिए बताया कि आपको ये जो चीज बताया मैं, ये विंडोज में जो बताया, ये इसलिए बताया कि आप में ये सीखने के चक्कर में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने के चक्कर में आप एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं सीखे जैसा नहीं रहना। वो नियत से है ना आपको वो भी बताया जाए। ठीक है, अभी ये चीज को साइड में रख देते हैं। मैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे बताना ही चाह रहा था आपको। एक सेकंड। एक सेकंड, मैं लाइब्रेरी फाइल्स के लिए देख रहा हूँ, वो लाइब्रेरी फाइल्स कहाँ पे है मुझे। एक मिनट, अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को एक्चुअली ट्रेस करके कहाँ पे है ये आपको बताना पड़ेगा बाद में। एक दो मिनट रुक जाइए। एक्चुअली मैं आपको है ना क्या ढूंढ रहा हूँ आपको समझाता हूँ मैं, ताकि आपको भी पता चले कि क्या मतलब कैसा होता है। अभी ये देखिए स्क्रीन पे ये तो सिमुलेशन कर लिए आप जो करे हैं अभी, ये जो HA.vcd फाइल जो हासिल करके जो करे हैं आप, उससे क्या करें आप एक्चुअली, आप करें सिमुलेशन जो स्क्रीन पे भी बताया गया। हेलो। हेलो। क्या सर की आवाज आ नहीं रही आ तुम रही भाई, लोगों को? मेरे को तो नहीं आ रही। मैं अभी स्क्रीन भी गायब हो गया। हाँ। हेलो सर। हेलो।
हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर अब आ रही सर। वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा? नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, कहाँ तक आप सुन रहे थे, जरा बोलिए कोई। सर क्या बोले? कहाँ तक सुने आप? क्या डिस्कशन चल रहा था, कहाँ तक सुने लाइब्रेरी आप? फाइल्स सर, लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल तक सुने? जी सर, लाइब्रेरी फाइल्स आप ढूंढ रहे थे। ओके ओके। हाँ, मैं लाइब्रेरी फाइल्स है ना ढूंढ रहा था, तो आपको ये बोला कि वो लाइब्रेरी फाइल्स तो अभी नहीं मिल रहे, मैं बाद में देख के बताऊंगा कि वो कहाँ पे हैं, मगर वो किस लिए ढूंढ रहा हूँ वो समझा देता हूँ बोल के बोल रहा था, डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, जी सर। तो अभी देखिए आप स्क्रीन पे, ये जो HA.VCD है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें, जीटी के वेव में देखने की कोशिश करें, जीटी के वेव में। और ये जो ए डॉट आउट है, उससे क्या करें आप, यहाँ पे स्क्रीन कंसोल में सिमुलेशन टाइम और है ना A0 B0 ऐसे जो इनपुट्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स है वो देखें। ठीक है, जी सर। उसको क्या बोले, सिमुलेशन बोले। यस सर। तो अभी हमको क्या करना है, सिमुलेशन के बाद ये जो कोड है ना, जहाँ पे, एक सेकंड कोई आके है, मैं देख के आता हूँ। मैं एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे ये जो लेस HA.V कमांड, अगर आप टाइप करते हो तो ये कमांड इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, gedit HA.V, ये फाइल सेव नहीं करे अपन, अगर बिना सेव करे नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक सेकंड ठहरिए, कुछ गड़बड़ हो गया पूरा। ये RM कई के लिए है ये कमांड? रिमूव करने के लिए सर। ओके, वेरी गुड। तो ये तमाम फाइलों को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये क्यू फ्लो के। ओके, अभी ls, तो ये दो फाइल्स थे। अरे यार, वो HA.V फाइल भी डिलीट हो गई क्या? HA.V तो डिलीट नहीं होना चाहिए था, HA.V। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ls, अभी आपको रिमूव HA.VCD, ये भी रिमूव कर लो। ls और लेस और tb.v, तो ये आपका टेस्ट बेंच फाइल तो है यहाँ पे, मगर वो फाइल पता नहीं किस वजह से डिलीट हो चुका है। gedit आपको HA.v, यहाँ पे आपको मॉड्यूल HA और यहाँ पे A कामा B कामा सम कामा CO। अभी यहाँ पे इनपुट A कामा B और आपको आउटपुट सम कामा CO, और यहाँ पे आपका साइन सम इक्वल टू A
एक्स और बी और असाइन CO इक्वल टू ए एंड बी और यहाँ पे आपका एंड मॉड्यूल कंट्रोल यस सेव। अभी इसको क्लोज कर दो और यहाँ पे देखो आपके एलएस और लेस HA ठीक है। अभी ये फाइल यहाँ पे है अवेलेबल। हाँ अभी ये यहाँ पे इसको योसिस कमांड टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको ये टर्मिनल मिल सके। योसिस में आपको रीड वेरीलॉग कमांड है इसका, जो पहले हमको HA.V फाइल को रीड करना है। आपने रीड कर लिया तो शो HA अगर करते हो आप तो यहाँ पे एक व्यू दिखना है आपको कि जैसा कि हम उसमें देख रहे थे किसमें क्या बोलते हैं इसको, इसमें देख रहे थे ना, जैसा ये चीज शो डॉट यहाँ ये कौन कौन ट्राई करे। मैं ये बोला कि यहाँ पे व्यू में जाना है, कमांड पैलेट में जाना है और ये ग्राफिक्स, कोई ट्राई करे ये? नहीं सर, मैं तो नहीं। कोई ट्राई करे, कोई है वहां पे जो ट्राई करे ये? नहीं करे सर। तो क्यों नहीं करे? वजह, कोई खास वजह नहीं करने की? लैपटॉप रिपेयर करने दिया सर जरा। हाँ ठीक है, आपके पास वजह है कि आप लैपटॉप रिपेयर के लिए दिए। बाकी के जो बंदे जिसके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई अगर है तो फिर वो गलत कर रहे हैं। जिसके पास भी ऐसे कुछ रीजंस है, अगर लैपटॉप रिपेयर दिए भी है तो आपको और एक काम ये कर सकते थे, आप ये चीजें प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते थे। करे आप? जी नहीं सर। अच्छा, ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए भी सिस्टम चाहिए आपको, है ना? जी सर। एक काम करते हैं, ठहरो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं ये चीज को। मैं ना यहाँ पे 1 मिनट जायजा लेंगे कि आखिरकार एक बच्चे से जायजा लेंगे। अब्दुल माजिद, आपके पास सिस्टम है? जियो सर है। हाँ तो प्रैक्टिस करें आप। जियो सर, मक्स का करे थे आप, यूट्यूब पे वीडियो डाले थे सर। खाली एक मक्सी करे क्या? इतने सारे बताए ना, इतने सारे। नहीं सर, वीडियो में मक्स 4x1 का था तो वही करा हूँ। भाई आप ऐसा बोल के मुझे नाराज कर रहे हैं। वीडियो खाली उसका ही नहीं है, कईयों सारे एग्जाम्पल्स का है। अभी आपको हवाला देते बैठा तो ये पूरा वक्त आज का उसी में जाया हो जाता। ठीक है, आ, आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। प्लीज आइंदा से ऐसी बात मत करो। जी वीडियो में आपको हाफ एडर है, फुल एडर है, हाँ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर है, डी मक्स भी है, मक्स भी है, एनकोडर भी है। आप क्या बात कर रहे हैं यार ऐसा? अतीक, प्रैक्टिस करें क्या? आप पूछ रहा हूं मैं, तमाम सबको वही सवाल। फिर यस जी बोल के रुको मत, आगे कंप्लीट करो बात को। पूरे करें, पूरे पूरे, ऑल ऑल डन। नहीं, गलत बात हो गई ना, गलत बात हो गई। महमूद अली को तो रीजन है, उनको बुलाना है इधर। मिर्जा, मिर्जा मुस्तफा। यस सर। मैं अभी बोला कि यस सर बोलने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। कुछ है ना पूछा था, वो सब सुन लिए हैं, जवाब दो बोल के बोला। उसके बाद फिर कोई यस सर बोले तो क्या बीपी नहीं चढ़ेंगे यहाँ पे? अरे बाबा बोलो, करे क्या प्रैक्टिस? बोले तो जी बोल के फिर नहीं बैठ करे जाते हैं। सर, हाँ नहीं करे सर। नहीं करे तो कैसा बोल के पूछ रहा हूँ ना। आपके अच्छे के लिए बात करना भी दुश्मनी हो गई क्या?
ये देखो भाई, आप सही नहीं कर रहे, जो भी कर रहे सही नहीं कर रहे, तरीका नहीं है ये। मैं ठीक है, मैं मेरा काम है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। अभी सुनो, आज एक नया टॉपिक लेके बैठना, डिस्कस करते हैं। तुम लोगों को जो है ना सीखना नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों पता नहीं, आप लोग ऐसा क्या भूत सवार है मेरे समझ के तो बाहर है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं 1 मिनट, मैं प्लग इन कर रहा हूँ मेरा ये स्क्रिबलिंग पैड। अच्छा, स्क्रीन तो दिख रहा ना सबको? जी सर। यस सर। तो आज देखो, हम कुछ ये चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। पहले क्या कर रहे थे हम, पूरे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो पहले ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े थे। इसमें क्या फर्क है? इसमें ये जो इनपुट है ना आपका, जब कभी भी आप इनपुट दे देते हैं यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाता है। यानी अभी यहाँ पे इनपुट दिए, इधर आउटपुट मिल गया। ये सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे दिए, यहाँ पे जो आपका आउटपुट है ना, जब तक नहीं आता, जब तक यहाँ पे क्लॉक मौजूद ना हो। मैं शॉर्टकट में सीएल के बोला है, ये क्लॉक रहना पड़ता। और एक चीज इसमें ये रहता है कि रीसेट बोल के एक सिग्नल रहता है। ये दो चीजें बहुत अहम है उसमें, क्लॉक और रीसेट। इसमें सीक्वेंशियल सर्किट्स में फर्ज करो आपके पास कुछ ऐसा है जिसे है ना हम बोल रहे कि फ्लिप फ्लॉप बोल रहे, फ्लिप फ्लॉप। और एक है लैच। तो ये दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में क्या है फर्क? अभी जो बच्चे खास करके उसे जा रहे हैं सेट के लिए, वो बोलना चाहिए। अगर मैं दो चीजें रखता हूँ यहाँ पे, यहाँ बीच में दो चीजें रखता हूँ। एक चीज रखता हूँ कि लेवल सेंसिटिव, और एक चीज रखता हूँ कि एड सेंसिटिव। जो ई सेट के बच्चे जो जा रहे हैं क्या ये बताएंगे मुझे कि ये लेवल सेंसिटिव की बात कर रहा हूँ, एक एड सेंसिटिव की बात कर रहा हूँ? जरा मुझे ई सेट के बच्चे ये बताएं कि ये दो चीजें हैं, एक फ्लिप फ्लॉप और एक लैच। ये दोनों में कौन सा कंपोनेंट है? यानी इसको अगर आप कंपोनेंट मान के चले, आप है ना इसको कंपोनेंट मान के चले, ये आपका एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, और ये कंपोनेंट 2। तो कंपोनेंट 1 फ्लिप फ्लॉप और कंपोनेंट 2 जो है सो लैच। तो दोनों में से कौन सा एड सेंसिटिव है? ई सेट के बच्चों से पूछ रहा हूँ। ई सेट को जाने वाले कोई भी नहीं है इधर? यस सर। कोई भी नहीं, यस मतलब कोई भी नहीं है बोल रहे हैं? नहीं सर, ई सेट में अभी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू करे सर। अभी ये इसका नहीं शुरू करे, इंजीनियरिंग अच्छा, सब्जेक्ट नहीं शुरू करे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फ्लिप फ्लॉप एज सेंसिटिव है, लैच लेवल सेंसिटिव है। फ्लिप फ्लॉप एज सेंसिटिव।
एज सेंसिटिव। और लैच लेवल सेंसिटिव। हाँ, क्या मतलब, जरा आप तफसील इसका वजाहत करेंगे? फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड है, लैच लेवल ट्रिगर्ड है, बल्कि मालूम है। हाँ हाँ, वही उसका वजाहत करेंगे, क्या पूछ रहा हूँ, वजाहत यानी डिस्क्राइब करेंगे उसका मतलब क्या है। उतना डीप याद नहीं है सर। हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वो आंसर बिल्कुल सही है, वो आंसर बिल्कुल सही है। फ्लिप फ्लॉप जो है आपका एज सेंसिटिव है। अभी बोलता हूं मैं क्या मतलब उसका। ये जो आपका लैच है ना, ये लेवल सेंसिटिव है। इसका इसका फर्क ये यूं समझ लीजिए, देखिए आप आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपका यहाँ पे कुछ इनपुट है। ये जो इनपुट है, फर्ज करो कुछ ऐसा है, फर्ज करो, और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ इनपुट है, वो सेम इनपुट ले रहा हूं मैं। फर्ज करो कि यहाँ पे देखो, ये चीज यहाँ से यहाँ तक ये सेम है, समझो ये दोनों सेम है यहाँ पे, और ये सेम है यहाँ पे, यानी सेम 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 सिग्नल। यहाँ पे ये जो है ये है, ये सेम सिग्नल है, सेम सिग्नल दोनों। और यहाँ पे एक एडिशनल जो आपका क्लॉक है, उन्हें कुछ ऐसा है, आपका है ना, कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा है, ये है ना क्लॉक है, ये क्लॉक मैं नीट से नहीं है ना इसको ड्रा करता थोड़ा। ये क्लॉक देखो, पॉजिटिव एज क्लॉक है, समझो पॉजिटिव पे काम करने वाला है, पॉजिटिव एज पे, ये पॉजिटिव एज पे काम करने वाला। तो पॉजिटिव एज मतलब जैसा ये अप जा रहा ना, ये अप, उसको पॉजिटिव एज बोल। ये जो डाउन आ रहा ना, ये नेगेटिव एज। तो ये काम करेगा सिर्फ पॉजिटिव एज पे काम करेगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव एज, फिर यहाँ पे ये डाउन हो रहा है, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव एज है, फिर यहाँ इन्हें डाउन हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे फिर इन्हें पॉजिटिव एज है। अभी इन्हें मान लो कि जब भी पॉजिटिव एज आएगा, जब भी ये क्लॉक पीएल के क्लॉक, जब भी इन्हें पॉजिटिव एज आएगा, जब यहाँ पे जो भी डेटा रहता है डी, ये इसको आउटपुट पे देना। कब देना? सिर्फ महज पॉजिटिव एज पे। तो मतलब ये हुआ कि ये जब कभी भी इस तरह से पॉजिटिव एज जा रहा ना, इस तरह से ये जो पॉजिटिव एज है ना, यहाँ पे जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा, यानी ये जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पे क्या अवेलेबल है? जीरो अवेलेबल है। तो ये आउटपुट पे, यहाँ पे आउटपुट समझिए, ये आउटपुट है, ये आउटपुट पे क्या देगा? यहाँ पे ये इनिशियली पता नहीं क्या है, यहाँ पे ये टाइम में तो ये जीरो बन जाएगा, और ये जीरो कंटिन्यू होगा जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या है बोल के पता नहीं चले। ये नेक्स्ट पॉजिटिव एज यहाँ पे है, यहाँ पे इन्हें हाई सिग्नल हाई जा रहा, तो वहां पे इन्हें हाई होगा। तो फिर बाद में यहाँ पे आ रहा, फिर ये पॉजिटिव एज यहाँ पे आ रहा, जब तक उन्हें वैसा ही हाई कंटिन्यू करेगा, फिर वहां पे उन्हें नेगेटिव ये डाउन हो रहा है, ये इनपुट डाउन हो रहा है ये एज पे, तो वो जाएगा, ऐसा ही कंटिन्यू होगा। फर्ज करो इस दौरान, यानी यहाँ पे ये चीज ये हाई हो रही, तुम यहाँ पे फर्ज करो ऐसा हाई है, तो ये पॉजिटिव एज जो है, ये पॉजिटिव एज पे यहाँ पे इन्हें जो डाउन हो रहा ना, वो डाउन ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। भले ही ये सिग्नल यहाँ पे हाई हो रहा हो, ये हाई हो रहा हो यहाँ पे, ये हाई यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हाई नहीं आएगा, फिर यहाँ हाई नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव एज, ये एज नहीं है, एज खत्म यहाँ पे होगा, एज खत्म यहाँ पे होगा, ये जो है ऊपर चढ़ रहा वहां खत्म हो गया। अभी जरा इधर देखो, अभी इधर ध्यान दो, सेम वैसा ही है। तो मैं यहाँ पे अभी क्लॉक निकाल रहा हूँ, ये क्लॉक को क्या कर रहा हूँ, सेम ऐसा ही जैसा उसको लिया ना मैं, वैसा ही लूंगा। जैसा यहाँ पे क्या करा मैं, ऐसा ये पॉजिटिव एज
फिर यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ पे पॉजिटिव एज, और ये पॉजिटिव एज के बाद फिर पॉजिटिव एज मैं लिया नेक्स्ट वहां पे, यहाँ पे पॉजिटिव एज लिया, फिर ये डाउन एज हो गया, फिर पॉजिटिव एज लिया मैं यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया पॉजिटिव एज, फिर इधर आके छोड़ दिया बस ऐसे। तो एक सेकंड, इसको मैं एरेज कर लेता हूँ ये, अरे यार उसको मैं सिर्फ इतना सा करना चाह रहा था, इतना सा, ठीक है उसको छोड़ दो, अगर उसके चक्कर में फिर वो पूरा हो जा रहा। तो अभी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, इन्हें है ना लेवल है ना, इसका लेवल जहाँ पे भी इन्हें हाई है, आप इन्हें एक्टिव हाई, जैसा कि इसको पॉजिटिव एड समझे ना, इसको पॉजिटिव लेवल पे काम करता समझिए, पॉजिटिव एड समझे ना, पॉजिटिव लेवल पे काम करता, यानी ये लेवल, इसका ये पॉजिटिव लेवल कहाँ से, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, यानी ये पूरा पॉजिटिव लेवल माना जाता है। यहाँ ये दरमियान में इन्हें क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कंटिन्यू होते चलेगा, कंटिन्यू होते ऐसे जाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे ये पॉजिटिव एज ये आ रहा ना, यहाँ तक इन्हें ऐसे कंटिन्यू होगा। यहाँ पे इन्हें ये दरमियान में इन्हें कंप्लीटली ये जो पॉजिटिव लेवल है, वो लेवल के दौरान इन्हें जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में ये लेवल, यहाँ ये लेवल डाउन हो जा रहा है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव लेवल नहीं रहा, नहीं रहने के वजह से ये लेवल जो आपका लेवल ये कंटिन्यू होगा, जैसा यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे ये एड्ज में कंटिन्यू हुआ ना, वैसा ही यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा। अभी यहाँ आके यानी कहाँ पे, यहाँ पे ये डाउन हो गया, यहाँ फर्स्ट करो, जैसा यहाँ पे लिए ना, इधर देखो लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे ये एड्ज के बाद मैं क्या करा, एक सिग्नल को हाई करा, इन्हें हाई हो रहा समझो बोला इनपुट, सेम यहाँ पे भी समझोगे इनपुट यहाँ हाई हो रहा समझो यहाँ। तो अभी इन्हें क्या है, ये एड्ज पे एक्चुअली डाउन हो रहा ना, ये एड्ज पे इन्हें एक्चुअली डाउन हो रहा ना इनपुट, डाउन तो हो ही गया डाउन तो, पर यहाँ पे इन्हें फिर चेंज हो रहा इनपुट यहाँ चेंज हो रहा, जहां पे इन्हें एड्ज नहीं है, लेवल बना के, हाई लेवल बना के, तो वो चेंज को भी इन्हें कंसिडर करके यहाँ पे हाई देके, फिर ये हाई के बाद इन्हें लो, हाँ समझो, फिर ये लो को भी यहाँ पे फिर यहाँ पे बता के, जैसा भी चेंजेस होते जा रहे, यानी ये कंप्लीट पॉजिटिव में जो भी चेंजेस होते जा रहे वो पूरे के पूरे यहाँ रिफ्लेक्ट होते, वो यहाँ पे एड्ज में नहीं हुए, देखो एड्ज में खाली इन्हें ये जो पॉजिटिव एड्ज है ना आपका, ये मैं फिर से मैं ना देखो स्क्रीन पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ना, ये मार्क करते हुए ऊपर जा रहे हैं सिग्नल के पास, जहां पॉजिटिव एड्ज है उसी वक्त में इन्हें सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो डाउन हुआ, सिर्फ वो डाउन को पकड़ लिया इन्हें आउटपुट में, भले ही बाद में ये एड्ज के बाद में इनपुट सिग्नल भले ही चेंज हो रहा है, अप भी हो रहा फिर डाउन भी हो रहा, वो उन्हें कुछ भी खदर नहीं कर रहा उसकी, फिर खदर करेगा तो क्या करेगा, उन्हें सिर्फ पॉजिटिव एज पे करेगा, फिर ये दौरान इन्हें बीच में कुछ भी चेंजेस हो रहे कुछ नहीं कंसिडर करेगा उन्हें। बात समझ में आ रही है आपको, कंफ्यूज कर रहा हूँ? नहीं समझ में आ रही सर। समझ में आ रही सर। हाँ, तो ये और एक है ना, ये देख लो, एक सेकंड है, ये देखो सिंपल में क्या है बोले तो, इन्हें एड्ज, ये पॉजिटिव एड्ज जो है ना, इस एड्ज पे सिर्फ इस टाइम पे जो भी इनपुट यहाँ पे आपका चेंज होएगा, या तो हाई रहेगा या है ना लो रहेगा, जो भी रहेगा उन्हें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा। ये कब होगा, ये एड्ज पे एड्ज ट्रिगर्ड है, तो लेवल ट्रिगर्ड मतलब के ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा में इन्हें जो भी चेंजेस ले रहा ना, ये जैसा इन्हें हाई हो रहा, लो हो रहा, हाई हो रहा, लो हो रहा, ये तमाम जो चेंजेस है वो पूरे के पूरे आपके आउटपुट में दिखने वाले हैं। यहाँ पे आउटपुट में आपके ये आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट समझो, ये लेवल आउटपुट समझो, यहाँ पे एड्ज आउटपुट समझो, एड्ज आउटपुट ये, तो ये लेवल आउटपुट समझो। तो यहाँ पे लेवल आउटपुट में क्या है, जैसा भी इनपुट, ये इनपुट समझो, तो ये क्लॉक जैसा भी ये लेवल, ये पूरा ये जो कलर में मैं शेड करा वो पूरा है ना, यहाँ पे जैसा इनपुट चेंजेस हो रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं। कहाँ पे, लेवल ट्रिगर्ड के आउटपुट में।
वही एड्ज ट्रिगर के आउटपुट में सिर्फ ये एड्ज के पास जो चेंजेस पाए गए ना, एड्ज के पास, ये एड्ज के पास जो चेंजेस, इन्हें क्या हो रहा है, इनपुट हाई हो रहा, खाली इन्हें आउटपुट में यहाँ पे हाई बता के, अब ये हाई हुआ सो कंटिन्यू करेंगे, कब तक कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पॉजिटिव एड्ज तक कंटिन्यू करेंगे। इन्हें क्या कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, उस ये पूरे के दौरान के अंदर है ना, इनपुट जो भी चेंजेस ले रहा ना, वो पूरे चेंजेस ना आउटपुट में रिफ्लेक्ट कर रहा। तो इसको बोलते लेवल सेंसिटिव, ऊपर वाला को बोलते एज सेंसिटिव। समझ गए? जी सर। तो ये बिहेवियर को कोड करना है हमको, जैसा कि फ्लिप फ्लॉप है आपका, है ना, फर्ज करो आपका डी फ्लिप फ्लॉप ले लो आप। डी फ्लिप फ्लॉप आपके पॉलिटेक्निक में आप पढ़े होंगे कि इनपुट अगर डी समझे और आउटपुट क्यू समझे, तो इनपुट 0 दे रहे तो आउटपुट भी उसका 0 रहेगा, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 रहेगा। ये है इसका उसका फंक्शनल टेबल, उसका फंक्शनल कैसा फंक्शन करता, यानी तो ट्रूथ टेबल। वही अगर आप है ना जेके फ्लिप फ्लॉप, और एक फ्लिप फ्लॉप है उसका नाम है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये फ्लिप फ्लॉप को अगर आप देखें तो 2 इनपुट्स रहेंगे उसके अंदर, जे एक रहेगा, के एक रहेगा, आउटपुट भी 2 रहेंगे, एक क्यू या क्यू बार। इसमें भी 2 हो सकते हैं आउटपुट, एक इनपुट 2 आउटपुट, क्यू बार। क्यू बार इसका अपोजिट क्यू का, यानी इन्हें 0 है तो इन्हें 1, इन्हें 1 है तो इन्हें 0। और यहाँ पे है ना ये 0 0 है एक कॉम्बिनेशन इनपुट का, 0 1 एक कॉम्बिनेशन इनपुट का, 1 0 एक कॉम्बिनेशन इनपुट का, और एक है सो 1 1 इनपुट। तो ऐसे सूरत में आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ पे ये 0 0 आया तो ये क्यू रहेगा, ये क्यू, यानी क्यू मतलब प्रीवियसली जो है, पहले शुरुआत में जो भी क्यू, यानी आउटपुट पे जो भी वैल्यू है वही रहेगा। 0 1 मतलब आउटपुट 0 रहेगा, 1 0 मतलब आउटपुट 1 रहेगा, 1 1 मतलब क्यू बार, यानी प्रीवियसली जो भी है उसका इन्वर्स हो जाएगा आउटपुट। फर्ज करो प्रीवियसली क्यू है, यानी जेके फ्लिप फ्लॉप आपका दिखने में ऐसा है, समझो ब्लैक बॉक्स उसका है ना ब्लॉक डायग्राम जे के, ये आउटपुट क्यू, यहाँ पे क्यू बार, ऐसा पिन से समझो उसको। अभी यहाँ पे शुरू में मान लो कि फर्ज करो कुछ वैल्यू है जो है ना हमें दिया गया है, मैन्युफैक्चरर बनाने वाला बोला कि भाई आप पावर ऑन करते ही क्यू पे वैल्यू 0 आता बोला उन्हें। फर्ज करो यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे इसका पावर बटन है, ये पावर दबाते ही आपका ये जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट में क्यू दिखता देखो बोला, और क्यू बार जाहिर सी बात है इसका अपोजिट 1 आएगा, ऐसा है भाई इसका कंडीशन बोला। तो अभी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि यूजर अगर 0 0 देता है तो ये है, मतलब ये केस है, वो 0 0 देता है तो आउटपुट क्या आएगा, क्यू आएगा। इसका मतलब पहले जो है वो ही रहेगा, पहले 0 है, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर करने वाला बोला कि भाई पावर ऑन करते ही 0 आता देखो बोला तो हम 0 0 दे रहे तो वो 0 0 वो 0 आउटपुट पे 0 0 रहेगा। तो अगर आप है ना इसको टर्न ऑन कर रहे हैं, स्विच लगा रहे हैं कि 0 दे रहे हैं, और स्विच है ना अप कर रहे एक स्विच को अप कर रहे 1 कर रहे, तो 0 1 दे रहे, ऐसे सूरत में इसका आउटपुट क्या आएगा बोल, तो आउटपुट आएगा क्या 0, यानी फिर से वो 0। अभी आप स्विच है ना अप कर दिए, इसका स्विच को डाउन कर दिए, तो अभी ये चेंज होके ये 1 होगा। ये जाहिर सी बात है जब इन्हें 1 होता तो इन्हें क्या होगा 0। तो अभी आप स्विच दोनों को भी हाई कर दिए, ये दोनों को भी 1 1 कर दिए तो क्यू बार पहले जो भी है उसका इनवर्स रहेगा बोला, पहले अभी पहले मतलब अभी जस्ट क्या है 1 हुआ तो उसका इनवर्स मतलब इन्हें 0 होगा, इन्हें अगर 0 हुआ तो ऑब्वियसली इन्हें क्या होगा 1 बार। तो इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी है। तो क्यों पढ़ रहे हम, क्यों चाहिए आखिरकार, ये क्यों चाहिए हमको, ये फ्लिप फ्लॉप जो कंपोनेंट्स है क्यों चाहिए, तो इसलिए चाहिए कि जैसा कि वो है ना हमको गेट्स क्यों चाहिए, सवाल अगर करें आप कि भाई मुझे एक्सऑर गेट चाहिए क्यों, वाई आई नीड एक्सऑर गेट बोल रहे आप बोले तो एक एप्लीकेशन बताते कि भाई देख भाई
ये भी 0 0 दे रहा, तू 0 1 दे रहा, 1 0 दे रहा, 1 1 दे रहा, एडिशन कर रहा है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे सम आता तुझे, ये 0 आता, सम देख यहाँ पे 1 आता, ये देख है ना 1 आता, ये देख 0 आता, और कैरी आउट रहता देख भाई, कैरी निकल के आता देख, ये है ना 0 0 कर दे 0 आता, 0 1 करे तो ये 0 आता, 1 0 करे तो यहाँ है ना 0 आता, 1 1 करे तो ये 1 आ जाता। अरे ऐसा क्या, अभी इसको कैसा तो भी मैं है ना इसमें हार्डवेयर में लाऊं, सवाल है। तो जब बोलते कि भाई एक है ना एक्सआर गेट बोल के है, उसको लगा लो तुम ऐसा, तो यहाँ पे इनपुट दे दो तुम ये ए बी, जब तुम्हारा सम निकल के आ जाता देखो, और तुम्हें एक एंड गेट बोल के मिल रहा, उसको लगा लेके ये ए बी उठा के उसको दे दो, जब तुम्हारा कैरी आउट निकल के आता देखो, ऐसा बोलते इस एप्लीकेशन है ये। ऐसा ही जे के डी और भी दूसरे फ्लिप फ्लॉप से टी एस आर, इनके इनके एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशन क्या है बोले तो, जैसा कि काउंटर बनाना है, जैसा कि रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर में मुख्तलिफ रजिस्टर्स है, फिर जैसा कि लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है, राइट शिफ्ट रजिस्टर है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, पैरेलल लोड रजिस्टर है, पैरेलल लोड, ऐसे मुख्तलिफ। काउंटर में भी मुख्तलिफ है, डाउन काउंटर है, अप काउंटर है, अप डाउन काउंटर है, पैरेलल लोड काउंटर है। बात समझ में आ रही? जी सर। तो इन तमाम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने वाला एक, जैसा गेट इस्तेमाल हुआ ना, अभी गेट के बारे में बोला ना, गेट कैसा इस्तेमाल हुआ बोले तो भाई एक ऐसा एप्लीकेशन है देख, ऐसे इसमें ये इस्तेमाल होता देख बोले ना, वैसा एक एप्लीकेशन है देख, काउंटर रजिस्टर ऐसा बोल के, तो उनमें ये फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होते देखो बोल के बोल दो। बात समझ में आ रही? यस सर। तो मजीद कल पढ़ेंगे, क्योंकि है ना चंद बच्चों को ईसेट को जाना है शायद, वो हम पहले जैसा टाइमिंग डिसाइड करें, वो है ना 7:45 तक छोड़ दो बोले। है कोई ईसेट के अभी इसमें नहीं है तो कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं, आज क्लास नहीं है सर रीसेट की। नहीं है? नहीं, नहीं है सर। हाँ कंटिन्यू कर लेंगे थोड़ी देर। किसी को जाना है क्या? नहीं सर। हाँ ओके। तो अभी देखो, ये जो बिहेवियर है ना, कौन सा बिहेवियर, ये लेवल सेंसिटिव या नहीं तो एड सेंसिटिव, ये बिहेवियर को हम कैसे वेरीलॉग में बताएंगे, वो हमको सोचना है, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है वेरीलॉग एचडीएल है, एक लैंग्वेज है। इसको इसमें कैसा करेंगे ये चीज, ये जो लेवल की बिहेवियर, लेवल की फितरत है बिहेवियर, एड्स की फितरत बिहेवियर, इस फितरत को वेरीलॉग में कैसे ले आएंगे वो देखना है हम। तो वो देखने के लिए एक कीवर्ड है पॉज एड्स, और एक कीवर्ड है नेग एड्स। ये एक कीवर्ड है, कैसा इस्तेमाल होता है अभी बोलता हूँ मैं, नेग एड्स बोलते हैं। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि इसमें कई सारे चीजें, जैसा कि सिंक्रोनस रीसेट, इसके सामने ए लगा दिए तो एसिंक्रोनस रीसेट, ए नहीं लगा तो खाली सिंक्रोनस रीसेट, अगर ए लगा तो एसिंक्रोनस रीसेट। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है अभी बताता हूं मैं आपको। और एक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एज क्लॉक, और एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एज क्लॉक। ये एक कॉन्सेप्ट है, याद रखो आप। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एसिंक्रोनस रीसेट, दूसरा कॉन्सेप्ट खाली सिंक्रोनस रीसेट, तीसरा ये पॉजिटिव एज क्लॉक, चौथा नेगेटिव एज क्लॉक, और क्या कि पांचवा एक्टिव हाई रीसेट, छठवां
एक्टिव लो रीसेट, ये सब कॉन्सेप्ट समझना होता है आपको। इसका एक एक का मतलब बोलते जाता हूं मैं आपको। पहला कॉन्सेप्ट ये ले लेंगे कि पॉजिटिव एज क्लॉक प्लस एक्टिव हाई रीसेट प्लस सिंक्रोनस रीसेट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। वैसा ही मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसा कि ये पॉजिटिव एज क्लॉक तो वैसा ही रहेगा, ये प्लस यहाँ पे ये एक्टिव हाई रीसेट वो भी कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा, प्लस ये बन जाता है एसिंक्रोनस। ये तीसरा ये ऐसे रहता पॉजिटिव एज क्लॉक, ये हो जाता है आपका एक्टिव लो रीसेट प्लस ये होता है सिंक्रोनस। ऐसा ही चौथा पॉजिटिव एज क्लॉक ऐसा ही रहता, ये एक्टिव लो रीसेट ऐसा ही रहता, ये बन जाता असिंक्रोनस। अभी ये बाकी के ये सब ऐसे रहते, इसको नेगेटिव बनाते जाओ, नेगेटिव एज क्लॉक। ऐसे कितने के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट बनते। तो आपको देखो अभी एक कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी के सब वैसे ही रहते, आप अपने से बना सकते घर पे। मतलब अभी देखो ये एक ब्लॉक डायग्राम है ऐसा, आप इनपुट दे रहे हैं डी, आउटपुट आ रहा है क्यू। क्यू बार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट है, हमको समझना है कॉन्सेप्ट पहले, इसलिए क्यू बार को जस्ट इग्नोर, कॉन्सेप्ट समझो पहले। तो आप है ना यहाँ पे क्लॉक दे रहे और यहाँ पे आप रीसेट बता रहे हैं। ये शॉर्टकट में सीएल के RST बोल के बोल रहे रीसेट बता रहे। तो यहाँ पे गौर करो, ऐसा रख रहे आप, ऐसा एंगल ट्रायंगल ऐसा रख के एक ऐसा बता के सीएल के बोल रहे, और उसके बाजू में लगा रहे इसको रीसेट। तो इस तरह से जो बताया जाता है इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव क्लॉक और एक्टिव हाई रीसेट, एक्टिव हाई रीसेट एंड सिंक्रोनस रीसेट, ये सिंक्रोनस रीसेट, ये सिंक्रोनस रीसेट, सिंक्रोनस। अगर आप ऐसा बताते हैं, ये डी है आपका, ये आपका क्यू है, और यहाँ पे आप ऐसा बताएं, और इस चीज को भले ही यहाँ पे आप ऐसा बता रहे, ऐसा बबल रख के ऐसा बता, और ये तो सीएल के है आपका, ये आपका रीसेट है, ऐसा बता। तो इसका मतलब ये जो बबल है ना, इन्हें क्या दर्शा रहा बोल रहे, तो एक्टिव हाई के जगह इन्हें लो, मतलब ये लो है, ये सिंक्रोनस रीसेट ही कहलाता था। सिंक्रोनस रीसेट यानी जब भी आपका क्लॉक इस तरह से जा रहा हो, जब भी ये क्लॉक मौजूद रहता, जब ही रीसेट रहना, उसको बोलते ये दो एक साथ में आना, उसको बोलते सिंक्रोनस रीसेट। और एक्टिव हाई रीसेट कब बोलते, जब इसको दबाते, ये बटन दबाते तो उन्हें हाई रहा तो ही आउटपुट 0 होता, ये रीसेट 1 रहा तो ही आउटपुट 0 होना, उसको बोलते हैं एक्टिव हाई रीसेट। ये बटन प्रेस कर रहे आप, मगर ये सिग्नल यहाँ पे 1 नहीं जाना, 0 गया तो चीने है ना, आउटपुट सेट होता 0। तो जब उसको बोलते हैं एक्टिव लो रीसेट, यानी यहाँ पे इन्हें नेगेटिव दबाना, जब इसको हमेशा हाई रखना काम नहीं करता, जैसा इसको लो कर देते जब काम करता। बात समझ में आ रही?
जी सर। सब लोग समझ रहे हैं? जी सर। ये अहम कॉन्सेप्ट है, पहले बाद में डिजाइनिंग करने आसानी होती, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। पॉजिटिव क्लॉक का मतलब ये जो क्लॉक एज ऊपर जा रहा ना उसको बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ये ऊपर जा रहा है, और जगह यहाँ पे ऐसा नीचे जा रहा है। ये जो नीचे जा रहा है ना ये नेगेटिव एज हो जाता है, ये जो नेगेटिव एज हो रहा है ये नेगेटिव एज। सिंक्रोनस का मतलब ये कि आप जब भी ये हाई जा रहा, इन्हें भी उसके साथ साथ है, ऊपर ही जा रहा इन्हें भी हाई है, मतलब ऊपर जा रहा मतलब हाई है इन्हें भी, और उसके साथ साथ ही छोना है दोनों भी, जब आउटपुट यहाँ पे अफेक्ट होता, जब यानी ये दो साथ साथ है तो आउटपुट अफेक्ट होता, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस रीसेट। सिंक्रोनस अगर फर्ज करो उन्हें इसको केरिच नहीं करता कौन, ये जो आउटपुट है ना इनपुट क्लॉक को केयर नहीं करता, केयर नहीं करके जब भी रीसेट हाई हो जाता, जब भी रीसेट आ जाता इन्हें है ना जीरो बन जाता, जब भी रीसेट हाई देती है इन्हें जीरो बन जाता, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस रीसेट। असिंक्रोनस, असिंक्रोनस मतलब सामने ए लगा दो यहाँ पे, ए सिंक्रोनस रीसेट, यानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर क्लॉक, आपका क्लॉक भले ही पॉजिटिव रहने नेगेटिव रहने उसको फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव क्लॉक रहने या नेगेटिव एज रहने, उसको जरूरत ही नहीं है वो सब देखने की। रीसेट जब भी उन्हें हाई हो जाता है, ये केस जब आपका आउटपुट अफेक्ट हो, उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस रीसेट। सिंक्रोनस रीसेट और एसिंक्रोनस रीसेट, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? जी सर। और आपको एक्टिव हाई रीसेट क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, और जब ये एसिंक्रोनस रीसेट रहता है जब ब्लॉक डायग्राम को ऐसा बताते, ऐसा ये देखो, ये क्लॉक तो यहीं पे रहता मगर यहाँ पे बताते, यहाँ पे रीसेट। फर्क इतना है कि ये बाजू से हटा लेते, ये बाजू से यहाँ हटा लेके यहाँ नीचे दे देते, यहाँ पे नीचे दे देते। जब वो है ना ये ऐसा दिखा तो इसका मतलब ये एसिंक्रोनस रीसेट, यानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर क्लॉक, आपका रीसेट जब भी हाई रहेगा तो इन्हें आउटपुट आपका इफेक्ट हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस रीसेट। और एक्टिव हाई रीसेट कब बोलते? रीसेट अगर 1 है तो जब आउटपुट अफेक्ट होता तो उसको एक्टिव हाई रीसेट बोलते। एक्टिव लो रीसेट किसको बोलते? रीसेट हमेशा 1 रहता जब अफेक्ट नहीं होता आउटपुट, जैसा इसको लो कर देते रीसेट जब अफेक्ट करता आउटपुट, वैसे सूरत में उसको बोलते एक्टिव लो रीसेट। एक्टिव है नहीं कब लो रहते वक्त, इसलिए एक्टिव लो रीसेट। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। जी अभी फाइनली नेगेटिव एज क्लॉक पे, नेगेटिव एज क्लॉक पे आया तो फर्क इतना है कि ये देखो यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल देखो ऐसा रखे ना, अभी क्या करते हैं मालूम, वैसा नहीं रख के ऐसा बबल रख दे, ऐसा बताओ, या है ना ऐसा बताओ, ऐसा सामने ऐसा एक सर्कल रख दे के अंदर ये अंदर पॉजिटिव, जब पॉजिटिव था नहीं ये यहाँ पे देखो, इधर 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 देखो, यहाँ ये पॉजिटिव था ट्रायंगल ऐसा, वो वैसे ही रहता, सामने क्या करे सर्कल लगा देते। तो ये अभी इधर देखो, यहाँ पे सर्कल लगाया राइट साइड में एक्सटेंड, तो वहां सर्कल लगा देंगे। अभी ये क्लॉक बोल रहे हैं तो इन्हें क्या है, मतलब ये क्लॉक नेगेटिव एज क्लॉक है, मतलब पॉजिटिव एज पे काम नहीं करता अभी इन्हें। नेगेटिव एज यहाँ पे बताया नहीं, ये वाला ये नेगेटिव एज, ये जब आता ना जब ही चिन्ह काम करता ये सर्किट, तो वैसा वाला को बोलते हैं कि ये ऐसा बताता, उसको सिंबल ऐसा रहता। अभी इसमें भी फिर दो चीजें आते, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस, और उसमें फिर दो चीजें एक्टिव हाई एक्टिव लो। ऐसा बाजू की बताए तो सिंक्रोनस, यहाँ बताए तो एसिंक्रोनस, और ऐसा रखे तो खाली उन्हें एक्टिव हाई है, मतलब बबल रख दिया ऐसा तो उन्हें एक्टिव लो है। समझ रहे बात को? जी सर। हाँ, अभी देखो,
अब एक सिंपल सा कोड देखो आप। फर्ज करो आपका डी फ्लिप फ्लॉप आपको वेरीलॉग में करना है, तो क्या है भाई डी का ये इनपुट 0 रहते वक्त क्यू जो है 0 आता, ये इनपुट 1 रहते वक्त इसका आउटपुट भी 1 रहता। ये है इसका ट्रुथ टेबल। तो इसको अगर आप है ना वेरीलॉग में ट्रांसलेट करें इसको, तो कैसा करते ट्रांसलेट ये देखो गौर से। मॉड्यूल और यहाँ पे क्या करते हैं आप डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे इसका इनपुट एक तो डी, एक है ना क्लॉक, एक है ना रीसेट, एक है ना क्यू। अभी ऐसा ये है मतलब कि ये डी फ्लिप फ्लॉप का ये ब्लैक आपका ब्लॉक डायग्राम जो है ये डी, एक दे दिए आप इनपुट और एक क्यू, और एक है ना आप यहाँ पे क्लॉक दे रहे हैं और एक रीसेट दे रहे हैं। ये मतलब उसका। अभी यहाँ पे क्यू बार अगर चाह रहे हैं आप, तो जब यहाँ पे क्यू बार अगर ऐसा चाह रहे तो आप जब यहाँ पे क्या करना है और एक आउटपुट को लगाना जो क्यू बार रहेंगे। बात समझ में आ रही? जी सर। Yes, sir. अभी अभी उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट टी क्लॉक रीसेट और ये जो है आउटपुट क्यू क्यू बार। क्यू बार। अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो आपका ये एरिया है लॉजिक लिखने का, यहाँ पे ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे आप। याद रखिए ऑलवेज जैसा मॉड्यूल एक कीवर्ड है, जैसा ये आपका ये जो मॉड्यूल एक कीवर्ड है, इनपुट एक कीवर्ड है, आउटपुट एक कीवर्ड है, वैसा ही ऑलवेज एक कीवर्ड है। ऑलवेज रखेंगे, ऑलवेज के बाद आप एट, ये एट आएगा तो ये एट को क्या बोलते हैं, इवेंट कंट्रोल ऑपरेटर। इवेंट कंट्रोल ऑपरेटर एट पैरेंथेसिस सिंटैक्स है, ऐसा पैरेंथेसिस सिंटैक्स है एट पॉज एट, जैसा कि मैं शुरू में बोल रहा था एक कीवर्ड है बोल के, पॉज एट क्लॉक CLK, ये जो CLK है ना ये CLK, ये CLK इस तरह देके फर्ज करो ये सिंक्रोनस एक्टिव हाई रीसेट है, तो उसको ऐसा दर्शाते इफ रीसेट, अगर रीसेट है यानी रीसेट अगर 1 है वो मतलब इसका। इफ रीसेट क्या करना चाहिए भाई, अपना क्यू जो है ना उसको ये 0 कर देना है। ये जो है ना यहाँ पे ये जो लिखे आपने इसे क्या बोलते हैं, ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ये बोलते नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट ऑपरेटर क्या रहता, ब्लॉकिंग असाइनमेंट ऑपरेटर क्या रहता, ये मजीद बात करेंगे, मगर अभी के लिए आपको ये बताना जरूरी है कि इस चीज को कैसा कोडिंग करते वो बताना जरूरी है। तो दो चीजें रहते हैं, एक रहता है ब्लॉकिंग असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे है ना खाली ऐसा लिखते हैं हम, जैसा स्क्रीन पे देखो आप गौर से, स्क्रीन पे गौर से देखो, खाली इक्वल लिख के ऐसा Q इक्वल 0, इसको ये जो सेकंड वाला जो लिखा ना उसको क्या बोलते हैं ब्लॉकिंग, ये जो ये इक्वल लिखे ना इसको क्या बोलते हैं ब्लॉकिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये लेस देन आर इक्वल टू है, ये ऐसा दिख रहा है कि ये लेस देन आर इक्वल टू है, मगर ये कॉन्टेक्स्ट में यानी इस पसे मंजर में, कॉन्टेक्स्ट मतलब इस पसे मंजर में, इस सिचुएशन में ये लेस देन आर इक्वल टू जैसा काम नहीं करता, बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर के जैसा काम करता है, और इसको कहते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये दोनों में फर्क मैं आपको कल समझाऊंगा, अभी के लिए मैं क्या करता ये कोड ही खत्म कर देता। एक मिनट को मैं पूरा वो हटा लेता हूँ। हाँ चलिए, एल्स अभी क्या करना है, एल्स
क्यू को क्या करना है, असाइन करना है डी से। डी पे जो भी वैल्यू रहता है, डी सिग्नल है, डी एक पोर्ट है, ये पोर्ट के ऊपर जो भी वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, वो वैल्यू को किससे असाइन करना है, क्यू को असाइन करना है। तो यहाँ पे ये हो गया। ये डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास क्या है, क्यू बार भी है। तो असाइन क्यू बार इक्वल टू नेगेशन, यहाँ पे एंड मॉड्यूल, फाइनली एंड, ये हो गया। तो यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करने वाली नई चीजें ये हैं कि ऑलवेज एक है जिसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज ऑलवेज इन वेरिलॉग एचडीएल, बोलते आपके जबान में आना के ऑलवेज इज ए प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट। क्या बोलना चाहिए, ऑलवेज इज ए प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट यूज्ड इन बिहेवियरल मॉडलिंग। इसको जो कर रहे हैं हम, ये बिहेवियरल मॉडलिंग बोला जाता है। तो ऑलवेज एट, व्हाट इज एट, क्या है भाई, एट बोले तो इवेंट कंट्रोल ऑपरेटर, पैरेंथेसिस सिंटैक्स है, पॉजिट कीवर्ड है, क्लॉक हमारा यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। ये क्या हो रहा बोले तो जब भी पॉजिटिव एज आएगा, यानी कि मैं जैसा बोला ना, क्लॉक ऐसा जाता रहता, ऐसा ये क्लॉक है, तो जब भी पॉजिटिव एज आएगा, जब भी खाली पॉजिटिव एज, जब भी ये ट्रिगर होता है, ये ब्लॉक ट्रिगर होता है, यानी ऑलवेज ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक। ये ब्लॉक यानी ब्लॉक के अंदर क्या है, ये चीज है, ये चीज इतना सा है बस, ये चीज। तो ये चीज क्या है, ट्रिगर होता। ट्रिगर हुआ मतलब क्या, ये एग्जीक्यूट होता है, ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, ये जो राउंड करा ना, ये पीस ऑफ कोड। इसमें क्या रखे हैं हम, इफ रीसेट। इफ रीसेट का मतलब अगर रीसेट इक्वल टू 1 है, वो मतलब इसको अगर आप इफ रीसेट रखो या नहीं ऐसा रखो, स्क्रीन पे देखो मेरे, इफ RST इक्वल टू डबल इक्वल 1 रखो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर रीसेट 1 है तो, रीसेट 1 है तो उसको क्या बोलते, बोला एक्टिव लो बोलते या एक्टिव हाई बोलते। अभी समझाया ना भाई, सब समझाया ना। अरे क्या हो गया है तुम लोग, हेलो जी सर। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे फिर। यस सर। अरे ये बुरी बात है ना भाई, यहाँ पे बच्चे थे वो भी चले गए हैं। मैं पूछ लिया कि तुम लोगों को कंटिन्यू करना है या नहीं, गलत काम कर रहे तुम लोग। खैर ये समझ गए, यहाँ पे समझ गए ये। अरे मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही यार तुम लोगों को, आवाज आ रही मेरी, हरी सर। और सर आ रही तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं क्लास आज शायद ज्यादा हो जा रहा, मैं आज क्लास यहीं पे खत्म करता। मैं फिर से यही सेशन फिर रिपीट करता हूँ। ठीक है सर।